नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग वे के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप भी 2026 में एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे रीजनिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो पहला प्रश्न हमारा एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की क्रिएटिविटी देखना यार कि कितना स्पेशल क्वेश्चन ही बनाया गया है। देखो कह रहा है कि 3 गौरैया हैं, ए बी और सी एक विद्युत तार पर एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख कर बैठी है। क्लियर है। फिर आगे बोलना भैया 3 कौवे भी हैं एक्स वाई जेड जो दूसरे समांतर विद्युत तार पर उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। क्लियर है। प्रश्न को पढ़कर समझ गया कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या कि मेरे भाई उत्तर दिशा किधर होती, पूर्व दिशा किधर होती। दोस्तों ये हमारा पूरब हो गया, ये दोस्तों हमारा पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर हमारा बनेगा उत्तर हो जाएगा, नीचे की ओर हमारा दोस्तों क्या होता है दक्षिण होता है। क्लियर है। इसके बाद मेरे भाई आपको पता होना चाहिए लेफ्ट राइट। तो मेरे भाई देखो उत्तर, मैं आपको सिर्फ 2 दिशा का बता रहा हूं। उत्तर की ओर जब भी आप जाओगे तो मेरे भाई आपका राइट वाला सिरा ये हो जाएगा और लेफ्ट वाला सिरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जब आपका उत्तर की ओर मुख रहेगा, दक्षिण की ओर जब आपका मुख होगा ना मेरे भाई तो एरो नीचे बनेगा। लेफ्ट किधर होगा मेरे भाई, लेफ्ट इधर रहेगा और राइट आपका इधर रहेगा। क्लियर है। अगर आपको ये चीजें पता है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। हमसे कह रहा है कि 3 गौरैया ए बी सी एक विद्युत तार पर एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख कर बैठी है। मैंने क्या किया, एक ये तार बना लिया। क्लियर है। यहां पर कौन बैठेगा, ए बी सी, समझ रहे हो। दक्षिण की ओर मुख है यानी कि एरो आप ऐसे नीचे की ओर कर दो। देखो हर प्रश्न के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो वीडियो हल्की सी लॉन्ग होगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी। फिर कह रहा है 3 कौवे हैं एक्स वाई जेड उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं, यानी मेरे भाई हमने क्या कर लिया, ये एक पंक्ति और बना ली और देखो समांतर बोला गया तो इनके सामने एक के सामने मुख आ जाएगा। इसमें कौन बैठेगा, एक्स वाई जेड। इतना समझ गए। अब कौन कहां बैठेगा मैं आपको बता दूंगा। देखो लेफ्ट राइट बता दिया। क्लियर है। अब देखो समझो, यहां पर कह रहा जो ए है वो बी के ठीक बाईं ओर बैठी है। मेरे भाई ए किस यहां बैठेगी ना, इस वाले तार पे बैठेगी। क्लियर। आपको देखो साफ साफ मैंने लिख दिया, जो ए है वो बी के ठीक बाईं ओर बैठेगी। तो मेरे भाई आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया है कि ये वाला सिरा हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला सिरा दोस्तों हमारा हो जाएगा राइट। समझ रहे हो। जब आप दक्षिण की ओर देख रहे हो तब। तो मेरे भाई कह रहा है कि जो ए है वो बी के ठीक बाईं ओर बैठी है, यानी मेरे भाई बी जब यहां बैठ जाए तो बी के ठीक बाईं ओर ए आपका इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। अब बच कौन रहा है, सी। तो मेरे भाई सी यहां पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। लेकिन आपको आगे उसने बोला है क्या कि जो ए है, ए का मुख जेड की ओर, देखो पढ़ो, ए का मुख है जो वो जेड की ओर है। क्लियर है। तो हम भैया क्या करेंगे, ए के देखो ए यहां बैठी है, ए के सामने कौन बैठ जाएगा, जेड इस प्रकार से बैठ जाएगा। समझ गए। अब देखो आगे थोड़ा सा और पढ़ोगे, कह रहा है यदि बी जो है ए और सी के बीच में बैठी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना सी यहां पर आ जाएगी, लेकिन उसने साफ साफ बोला है कि जो बी है वो ए और सी के ठीक बीच में बैठी है, यानी कि ए ये रहा और सी को यहां बैठा लोगे तो मेरे भाई बी ऑटोमेटिक ए और सी के बीच में आपको दिख रहा होगा। समझ रहे हो। इसी प्रकार से देखो आगे देखेंगे, कह रहा है सी का मुख वाई की ओर है। मेरे भाई जब सी यहां बैठ जाएगी तो सी का मुख वाई की ओर है, तो भैया वाई कहां बैठेगी, आप कह दोगे यार मेरे भाई देखो वाई आपका यहां पर बैठ जाएगा। समझ गए, क्योंकि उसने साफ साफ बोला कि सी का मुख वाई की ओर है। क्लियर है। तो ये स्थान किसका होगा, आप कह दोगे यार ये स्थान होगा हमारा एक्स का, क्योंकि खाली वही सिंगल बस रही है। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। मेरे भाई वाई ये रहा और मैंने आपको बताया है कि जब आप उत्तर की ओर देखोगे, उत्तर की ओर देखोगे ना तो आपका राइट वाला कॉर्नर कौन सा रहेगा, ये वाला। ठीक है ना, यानी कि राइट आपका इधर जाएगा। तो वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैंने बिल्कुल बेसिक बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में भाई साहब 80% यानी कि 80% लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे और ये क्वेश्चन भी हमारा जीडी की बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई ज्यादा हार्ड लॉजिक नहीं है, बस खाली लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाए थे। देखो यहाँ पर 8796 से मेरे भाई क्या हो गया, 4392 हो गया। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 4392 से यहाँ पे 1092 हो गया। आप कह दो कि यार सीरीज काफी कम हो रही है, गैप इंटू स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लगेगा, यहाँ खाली डिवाइड का लॉजिक लगेगा जब सीरीज आपकी बहुत कम हो जाए। समझ रहे हो, बहुत कम हो रही है, यानी कि मेरे भाई 8796 से क्या हो गया 4392 कैसे बन गया होगा। तो आप कह दोगे लगभग इसमें इसका हाफ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 8796 में 2 की भाग करा दी। कितना आया भाग कराने पर, आप कह दोगे यार ये आया 2 चौके 8, ठीक है, 2 तिहाई 6। क्लियर। 2 9 18 और 2 8 16, यानी कि 43 98 आ गया। अगर दोस्तों इसमें माइनस की 6 और कर दें, आप कह दो कि यार हमारा 43 92 साफ साफ बन जाएगा। क्लियर है। कैसे बना, पहले 2 की भाग करा दी फिर माइनस का 6 कर दिया। अब इसी प्रकार से मेरे भाई देखो 43 92 से आपका 1092 कैसे बनना। तो यार आप कह दोगे यार 43 92 में अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, 43 92 में अगर हम लगभग 4 की भाग करा दें, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है यार 43 92 है, ये 1092 यानी लगभग 4 की भाग कराने पर यह आ जाएगा। समझ रहे हो, आपको साफ साफ देखो दिख रहा होगा, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए मेरे भाई। जैसे आप 4 की भाग कराओगे ना इसमें तो क्या आएगा, आप कह दोगे 4 एक नम 4, ठीक है, 4 9 36 और 4 8 आपको दोस्तों 32, यानी कि क्या हो गया आपका ये 1000
98 हो गया। अब 1098 माइनस के 6 और कर दें तो दोस्तों आपका बन जाएगा क्या, 1092 आपका बन गया। तो अब ये समझो, लॉजिक पकड़ो किस प्रकार से बना। तो आप यार कह दोगे पहले हमने 2 की भाग कराई, समझ रहे हो, 2 की भाग कराई और माइनस का 6 किया, आपका 4392 बन गया। फिर हमने 4 की भाग करा दी और 6 घटा दिया, आपका 1092 बन गया। समझे मेरे, यानी कि भाग जिससे करा रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है, 2 प्लस 2 होता चला जा रहा है, यानी 2 से प्लस 2 करके 4 आ गया। क्लियर है। अब मेरे भाई 1092 से 1176 कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना यार, 1092 है, इसमें देखो पहले 2 की भाग फिर 4 हुआ, तो 4 के बाद क्या होगा दोस्तों, 6 हो गया, यानी कि इसमें 6 की भाग होगी। समझ रहे हो कैसे भाग हो रही है। तो मेरे भाई 6 की भाग करा लो, 6 का नम 6 हो जाएगा। क्लियर है। 6 और 48 और 6 दूनी 12, यानी कि 182 हो गया। फिर लास्ट में माइनस के 6 हमको कर देनी, यानी कि माइनस के 6 सभी में होगी। तो जैसे आप 182 में माइनस के 6 करोगे दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा, आपका देखो हमारा 176 आ जाएगा। आपने देखो 176 भी बना लिया। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई 176 से आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना यार। 176 में क्या करोगे मेरे भाई, देखो पहले 2 की भाग हुई, फिर 4 की, फिर 6 की, यानी कि 6 में प्लस का 2 कर देंगे, 8 आ जाएगा। इसी 8 की भाग 176 में करा दो, क्या आएगा, आप कह दोगे यार 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि 22 बार में चला गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा मेरे भाई, इसमें माइनस के 6 और भी करेंगे। तो मेरे भाई जब 22 में 6 घटाओगे ना तो क्या आएगा, आप कह दोगे 16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि भैया हमको 16 से माइनस 4.4 भी बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ देखो ऊपर देख लो मेरे भाई, क्या है 16 है, ठीक है। 16 में क्या करेंगे भाई, किसकी भाग कराओगे, पहले भैया देखो 2 की, फिर 4 की, फिर 6 की, फिर 8 की, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 करके यहाँ पे 10 की भाग होगी। भाई 16 में जब 10 की भाग दोगे तो क्या आएगा, आपका देखो 1.6 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस की 6 करोगे ना मेरे भाई, तो आपका 4.4 आसानी से आपको बनता हुआ दिख जाएगा। आप करके देख लेना, माइनस का 4.4 आसानी से बन जाएगा। क्लियर है। तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर दोस्तों मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करना चाह रहे हो तो मेरे भाई आसानी से हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, देखो पढ़ो। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में रीड द कोड का कोड ये दे रखा है आपको, ठीक है। डी कोड द कोड का आपको 4 20 3 दे रखा है। कोड इज इजी का कोड आपको क्या दे रखा है, 3 9 5 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है मेक वन कोड का कोड क्या होगा। समझ रहे हो, ये देखो फालतू हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन पे डायरेक्ट ध्यान लगाया करो। समझ गए। तो मेरे भाई हमसे पूछा मेक वन कोड का कोड क्या होगा, तो भाई आप इस वाले कोड का आसानी से नंबर बता सकते हो क्या होगा। आप कह दोगे यार इसमें भी कोड कॉमन है, यहां पर भी कोड कॉमन है, यहां पर भी कोड कॉमन है। समझ रहे हो, यानी कि इन तीनों में कोड वर्ड कॉमन है। क्लियर है। तो इनके अंक में भी कुछ कॉमन होगा। आप कह दोगे यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है, यानी कि मेरे भाई आपने निकाल लिया कि कोड के लिए कोड क्या होगा, 3 होगा। बस जिस ऑप्शन में आपको लास्ट में 3 दिखेगा वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको सिर्फ दिख रहा है, बस यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं अगर आपसे पूछ दूं कि मे का कोड क्या होगा, वन के लिए कोड क्या होगा, तो आप आसानी से नहीं बता सकते हो। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी है तो आप वीडियो को पॉज कर लो और कमेंट में बता दो कि भाई कैसे निकाला होगा मेक और वन का कोड क्या होगा। समझ रहे हो, देखो कॉमन से नहीं आ रहा। तो मेरे भाई पता है यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो पहला अक्षर क्या है, आर है, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 18 होती है। देखो यहाँ पर 18 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पे देखो दा में पहला अक्षर क्या है, टी है, तो देखो टी की प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे 20 दे रखी। क्लियर है। यहाँ देखो कोड में पहला अक्षर क्या है, सी है, तो देखो यहाँ पर सी की प्लेस वैल्यू 3 दे रखी। ये लॉजिक यहाँ पर लगा रहा है, तो इस पे इस पैटर्न पे भी आपको ध्यान देना है। समझ रहे हो। यहाँ पर देखो कोड में पहला अक्षर क्या है, डी है, देखो डी की प्लेस वैल्यू 4 दे रखी है। यहाँ पर देखो दा में पहला अक्षर क्या है, टी है, तो आपको 20 दे रखा है। सी कोड में पहला अक्षर सी है, तो देखो यहाँ पर 3 दे रखा है। क्लियर। इसी प्रकार से मेरे भाई क्या कर लोगे, मेक वन का भी निकाल लोगे, यानी कि मेक में पहला अक्षर क्या है, एम है, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 13 लिख दोगे। वन में पहला अक्षर क्या है, आप कह दोगे ओ, तो ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या लिख दोगे, 15। ठीक है। सी है तो सी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यानी कि 13 15 3, 13 15 3 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मेरे भाई अगर आप बाई चांस फंस जाओ, मान लो यहाँ पर 5 की जगह 3 होता, तो मेरे भाई आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ पर बता दिए। क्लियर है। चौथे क्वेश्चन पर यहां पर कह रहा है उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो, यानी कि मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को भी मेरे भाई आप 5 सेकंड में देखते ही उड़ा दोगे, कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से अगर देख लोगे ना मेरे भाई, आप कह दोगे यार देखो 1 सेकंड में आपको बता दूं UYX, ठीक है। चलो मैं कर ही दे रहा हूं यहां पर। देखो हमें क्या कर देंगे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की आपको प्लेस वैल्यू से कर लोगे, यानी कि यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे यार 21 होती है। समझ रहे हो। वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। ठीक है। देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। समझ रहे हो। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। मैंने देखो प्लेस वैल्यू क्यों लिख दी मेरे भाई, अगर आपको यहाँ पर 4 अक्षर भी दे देगा ना तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड से जल्दी सॉल्व होगा। देखो मैं अब आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा। 21 से 25 हो रहा है, कितना बढ़ गया, प्लस का कह दो 4 हो रहा है। समझ रहे हो। 2 से 6 हो गया, प्लस का 4 हो रहा है। 9 से 13 हो गया, प्लस का 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो 15 से 19 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। समझ रहे हो। अब देखो 25 से 24 हो गया, माइनस का 1 हो गया। 6 से 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया। 13 से 12 हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है। 19 से 20 हो गया,
यहाँ पर दोस्तों क्या हो रही है, देखो यहाँ पर 13 से 12 हुआ, 6 से 5 हुआ, ठीक है। एक सेकंड यार, ये 6 से 5, ये 15 दे रखे, 5, हाँ सॉरी 5 है, ठीक है। देखो 6 से 5 हो रहा है, -1 हुआ, ठीक है। 25 से 24 हो गया, -1 हो गया। लेकिन मेरे भाई लास्ट वाले ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर क्या हो रहा है, एस से टी हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोड भाषा में स्पेस को मेरे भाई ये लिखा गया है, ठीक है, रोटेन को ये लिखा गया है, तो मीन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना यार, समझ लो। देखो स्पेस है SPACE, कितने अक्षर है यहाँ पर, कह दो 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर 5 दे दिया गया। क्लियर है। यहाँ पे देखो रोटन में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर, तो आपको 6 दे दिया गया। मेन में कितने अक्षर, 4, तो आप देखो आगे आपको 4 दे रखा, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोड यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई प्लेस वैल्यू, जब भी आपको कोड देखो अक्षरों से आपका अंकों में बनेगा, तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा। ये 5 क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 5 अक्षर है। यहाँ पर 6 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर 6 अक्षर है। तो आपको इससे मतलब नहीं, आपको 91 देखो बनाना है। तो मेरे भाई जब भी आपको अक्षरों से आपको एक नंबर बनाना हो, तो कैसे बनाओगे, इसकी प्लेस वैल्यू में जोड़ घटाकर कुछ बनाओगे। क्लियर है। देखो समझ लो। तो यहाँ पर एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 और ई की प्लेस वैल्यू 5। जोड़ लो कितना हो रहा है, तो मेरे भाई आप कह दोगे, देखो 19 और 16 3 19, 19 19 दोस्तों क्या हो गया, 38 हो गया, ठीक। 38 5 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा। 43 से क्या हो गया दोस्तों, 44 हो गया। आप कह दोगे यार ये तो 91 से बहुत छोटा है, यानी कि हम ऐसे नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम इसमें कुछ जोड़ भी दें, आपकी 91 बन जाएगी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखो 70 आपको बनाना है रोटन से, और टी यहाँ पर 2 बार है, 20 20 40, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो 70 कभी बना ही नहीं पाओगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर मेरे भाई, अब आपको करना है यहाँ पर, जब आपका ऐसे डायरेक्ट नहीं बना है, तो मेरे भाई आप कर लोगे आप यहाँ पर अपोजिट, यानी कि एस का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आप कह दोगे यार एस का अपोजिट अक्षर एच होता है, पी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, के होता है, ए का अपोजिट अक्षर जेड होता है, सी का अपोजिट अक्षर एक्स होता है, और ई का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, वी होता है। समझ रहे। अब इनकी प्लेस वैल्यू में करो मेरे भाई, एच की प्लेस वैल्यू 8, के की प्लेस वैल्यू 11, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, एक्स 24 पर, और वी हमारा दोस्तों 22 पर। अब इनको जोड़ो, क्या हमारा 91 बनेगा। आप कह दो देख लेते हैं। देखो 26 और 24 और 2 इसका ले लेंगे, 26 26 क्या होता है दोस्तों 52 हो जाएगा। 52 और 20 दोस्तों क्या हो जाएगा 72, 72 और 11 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे यार 72 से 82 83 हो जाएगा। 83 और 8 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। यानी कि हाँ, स्पेस का हमने क्या किया, इनके सारे अपोजिट अक्षर लिखे और अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू जोड़ ली। दोस्तों हमारा 91 बन रहा है, और आपको इसका कोड 91 दे भी रखा है। समझ गए किस प्रकार से कोड बना। अब सेम पैटर्न आपको बस मीन में कर देना है। समझ रहे हो। यहाँ पर रोटन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको इच्छा हो रही हो तो कर लो। देखो आर का अपोजिट अक्षर आई होता है, ओ का अपोजिट अक्षर क्या होता है एल होता है, टी का अपोजिट अक्षर क्या होता है जी होता है, 2 बार टी है तो 1 बार जी और आ जाएगा। क्लियर है। ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है वी होता है, और एन का अपोजिट अक्षर दोस्तों एम होता है। समझे। अब इनकी प्लेस वैल्यू को आप कर लो। तो मेरे भाई देखो वी 22 पर, एम 13 पर, समझे, जी 7 पर, एल 12 पर, और आई दोस्तों हमारा कितने पे होता है 9 पे। इनको जोड़ लो। मैं आपको देखो जोड़ के भी चलो दिखाई दे रहा हूं, आपको डाउट ना रहे। वैसे आपको जोड़ना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो मैं दिखा दे रहा हूं। देखो 13 7 दोस्तों क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। 20 और दोस्तों 20 ये दोस्तों हमारे क्या हो गया 40 2 42, 42 7 दोस्तों 49 हो गया, ठीक है। 49 और 2 51, 51 और 10 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 61, 61 9 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखो आपका 70 भी दिख रहा है, और यहाँ पे बन भी गया हमारा 70। क्लियर है। अब आपको मीन में करना है। देखो यहाँ पर मीन का पहले अपोजिट करेंगे, यानी कि एम का अपोजिट अक्षर एन, ई का अपोजिट अक्षर वी, क्लियर है। ए का अपोजिट अक्षर जेड होता है, समझ रहे हो, और एन का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों एम होता है। अगर आपको नहीं भी याद ना मेरे भाई, मैं इतना लिख देता हूं, बोल देता हूं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ठीक है। वी की प्लेस वैल्यू सभी जानते हो यार 22, जेड 26 पर, और एम हमारा 13 पर। समझ रहे हो। अब इनका देखो अंक जोड़ो कितना आ रहा है। तो मेरे भाई 26 13 39 हो जाएगा, ठीक। 39 और 20 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 41, 20 61 हो जाएगा। 61 4 61 4 65 और 10 75 हो जाएगा। यानी कि इसको जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एग्जाम में आपका बहुत कम समय में हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई आप जब तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तब कम समय में होगा। अब देखो यहाँ पर हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो नंबर एनालॉजी का प्रश्न आप साफ साफ समझ गए। 11 से 265 जिस प्रकार से बनेगा, उसी प्रकार से मेरे भाई आपको 20 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो कैसे करेंगे, कैसे लॉजिक आइडेंटिफाई करोगे मेरे भाई। देखो 11 काफी छोटा नंबर है, 265 काफी बड़ा नंबर है, तो कैसे बनाओगे मेरे भाई। जब भी आपको छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना हो ना, तो हमेशा उसकी स्क्वायर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई इसके फॉर्म में सोचोगे। अब देखो यार 11 की आप लगभग अगर स्क्वायर भी कर लोगे ना, तो 121 होती है 11 की स्क्वायर। मेरे भाई 265 है, समझ रहे हो। 20 की स्क्वायर करोगे 400 से आसपास आएगा। लेकिन मेरे भाई सारे ऑप्शन 800 प्लस हैं, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। डिवाइड का लॉजिक तो लगेगा ही नहीं, और क्या होता है क्यूब, क्यूब का लॉजिक भी नहीं लगेगा। बच क्या रहा है फिर मल्टीप्लाई। अब मेरे भाई देखो मल्टीप्लाई कैसे लॉजिक लगाओगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना यार। 11 का क्या कर लो, 11 में 2 की गुणा करा दो, क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। आप कह दोगे ठीक है। देखो मैं ऐसा क्यों करा भाई आपको बताएंगे। 22 हो गया, अगर 22 में 2 और जोड़ दें क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 24 हो जाएगा फिर तुम्हारा। अगर इसी 24 में हम लोग दोस्तों 11 की गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, आप कह दो 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 6
22 और 4 26 हो जाएगा, यानी कि 264 हो गया। ठीक है, देखो हमें बनाना क्या था 265, हम क्या कर दें इसमें प्लस की 1 और कर दें दोस्तों, हमारा 265 बन जाएगा। और एक यही तरीका खाली है जो 265 आपका बनेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यार कि 11 काफी छोटा नंबर, स्क्वायर क्यूब नहीं बनना, छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं यार, काफी बड़ा नंबर 265 है। हमने क्या किया, 11 का दोगुना किया, यानी कि 11 का दोगुना यानी कि 22, 22 में 2 जोड़ दी 24 हो गया, 24 में 11 गुणा करा दी 264 हो गया, 264 में लास्ट में प्लस की 1 कर दी दोस्तों, हमारा हो गया 265। बस आपको सेम कंसेप्ट कहां लगा देना, 20 में कर देना, यानी कि मेरे भाई पहले 20 का करोगे 2 गुना, क्या हो जाएगा आपका, दोगे 40 हो जाएगा, 40 में 2 और जोड़ देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, दोगे 42 हो जाएगा फिर तुम्हारा। अब इसी 42 में आपको क्या करनी है, 20 की गुणा करा देनी, समझ रहे हो। तो भैया जब इसमें 20 की गुणा करा दो क्या हो जाएगा आपका, दोगे हो जाएगा हमारा दोस्तों 42 दूनी 84, यानी कि 840। ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में प्लस की 1 भी तो की थी मेरे भाई, यहां पर भी प्लस की 1 कर दो, आपका क्या हो जाएगा 841, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में लॉजिक जो होंगे वो ऑटोमेटिक फीड हो जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर कह रहा है STOCK को, देखो ये भी कोडिंग कोडिंग का ही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बना दिया। यहां पर 19V15E11 ये कोड इसका दे रखा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो लेटर और नंबर मिक्स कर दिए, देखो कैसे STOCK से ये हमारा कोड बना होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं हो रहा यार, आपको साफ साफ दिख रहा है कि S की प्लस वैल्यू 19 हमको दे रखी है, T से V बन गया यानी कि प्लस का 2 हो गया, समझ रहे हो। O की प्लस वैल्यू 15 दे रखी है, C की प्लस वैल्यू हमको क्या दे रखी, सॉरी C से E कैसे बना, आप कह दोगे यार DE यानी कि प्लस का 2 यहाँ पर भी हो रहा है, K की प्लस वैल्यू यहाँ पर देखो 11 दे रखी है। तो क्या लॉजिक मिला, आप कह दोगे यार यहाँ पर तो 5 अक्षर है, यहाँ पर मेरे भाई 6 अक्षर है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे भाई देखो एक यहाँ पर 2 लॉजिक आप पकड़ सकते हो। पहला कि जो देखो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं, एक छोड़कर, ऐसा भी बोल सकते हो, या आप कह दोगे जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं यानी कि 1 पर 3 पर 5 पर, समझ रहे हो, उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। और जो इवन प्लेस पर यानी कि 2 पर 4 पर 6 पर, उनकी क्या कर दी गई है, उनमें प्लेस का 2 करके अक्षर बना दिया गया। बस आपको सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगा देना, यानी कि देखो सी, अब सी में क्या करेंगे, सी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3 हो जाएगी। आर में क्या करेंगे मेरे भाई, आप ऐसा भी कह सकते हो कि पहले अक्षर में क्या करो उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, दूसरे अक्षर में +2 कर दो, तीसरे अक्षर में क्या करो उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, चौथे अक्षर में +2 कर दो, ऐसा कंसेप्ट भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। देखो आर में क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, यानी कि आर के बाद क्या हो जाएगा ST +2 करने पर T आ जाएगा। वाई की प्लेस वैल्यू ऐसे लिख दोगे यानी कि 25। क्लियर है। अब पी में क्या करेंगे, प्लस का 2 कर देंगे, पी के बाद क्या आता है RS यानी कि आपका S हो जाएगा। तो 3T25S, 3T25S, 3T25S यहाँ पर नहीं है, 3T25S सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है, बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत ही आपको नहीं है। क्लियर है। लेकिन आप पूरा करना चाह रहे हो तो ये भी देख लो। अब टी की क्या करेंगे मेरे भाई, आप टी में क्या करोगे, देखो S हो गया ना, कहाँ गया, एक सेकेंड, टी, टी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों UV, तो आपका V आ जाएगा। क्लियर है। कुछ छोड़ दिया क्या यार हमने, देखो C 3 आ जाएगा, RST ठीक है, Y की प्लस वैल्यू 25 लिख दी, P का, हाँ P में क्या कर दिया, प्लस की 2 कर दी, नहीं P को छोड़ दिया ना यार हमने, हाँ P को छोड़ दिया यार, P को भी कर लेंगे। देखो फिर से बता दे रहा हूँ यार, देखो C 3 पर, R में प्लस का 2 कर देंगे, 18 T हो जाएगा। Y की प्लस वैल्यू 25 आप ऐसे ही रख दोगे। P में क्या करेंगे, P में प्लस का 2 कर देंगे, P के बाद क्या आता है दोस्तों QRS ठीक है, यानी कि S आ जाएगा। क्लियर है। P भी हो गया। अब T की बारी, T की क्या करेंगे मेरे भाई, T की आप प्लस का 2 कर, सॉरी T की प्लस वैल्यू लिख देंगे 20। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों O है, O में क्या कर देंगे, O में प्लस का 2 कर देंगे, यानी कि O के बाद क्या हो जाएगा PQ। यही तो कंसेप्ट है, देखो एक छोड़कर एक नंबर, समझ रहे हो। हाँ ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, 3T25S, उसके बाद में 20Q, 3T यार ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया क्या, सॉरी यार, S कैसे बनेगा यार, P16 पे ठीक है, ये S तो 19 पे आता है, यहाँ पे मेरे भाई R बनेगा, यहाँ पे मेरे भाई R बनेगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा यार। P में प्लस का 2 करेंगे ना, P के बाद QR यानी कि R बनेगा मेरे भाई, प्लस की 2 होगी ना कि प्लस की 3, समझ रहे हो। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे, देखो ई से पहले अक्षर का कंसेप्ट देखो, यानी कि देखो ई से जी किस प्रकार से बनना है, जी से आई कैसे बनना है, आई से के कैसे बनना है, तो भैया उसी प्रकार से आप उसी लॉजिक से आप मेरे भाई क्वेश्चन का पहला अक्षर बना लोगे। ई से जी आप कह दोगे ई से जी हो गया, तो यानी कि EFG प्लस का कितना हो रहा है, आप कह दोगे 2 हो रहा है। जी से आई आप कह दोगे HI यानी कि प्लस का 2, आपको साफ साफ यहाँ पर भी दिख रहा है। आई से के बाद जे के यानी कि प्लस का 2 यहाँ पर भी हो रहा है। तो के
से मेरे भाई ये कैसे बनेगा, आपके देखो प्लस का 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। क्लियर है। तो के में प्लस का 2 करोगे, के 11 पर प्लस का 2 करेंगे 13, यानी कि 13 में क्या आता है आपका एम। तो पहला अक्षर हमारा एम निकल कर आ जाएगा। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आगे कर लो मेरे भाई, यहाँ पर देखो दूसरा अक्षर एम है, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है, क्यू है, यहाँ पर दूसरा अक्षर यू है, यहाँ पर दूसरा अक्षर वाई है। क्या रिलेशन बनना है इनके बीच में मेरे भाई, एम से क्यू हो गया। आप कह दोगे यार एम 13 पर क्यू 17 पर, एम 13 पर क्यू 17 पर, यानी कि प्लस का 4 हो गई है, समझ रहे हो। क्यू 17 पे यू 21 पे, यानी कि 17 से 21 हो गया, प्लस का 4 हो रहा है। यू 21 पर वाई 25 पर, यानी कि 21 और 25, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 4 हो गया। तो मेरे भाई वाई से क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, प्लस का 4 कर कर। तो वाई की प्लस 25, 25 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखो हो जाएगा हमारा दोस्तों 29। तो कंफ्यूज नहीं होना 29 देखकर, जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो 29 में से 26 हटा दो, 26 हटा देंगे बचेगा क्या 3, 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों सी, यानी कि एम के बाद सी, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा अक्षर भी निकाल लेंगे और उसका आंसर कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, कन्फर्म रहता है इसका क्वेश्चन, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर जहां पर आपको बड़े नंबर दिखेंगे ये नंबर आपको बनाने होंगे, कैसे बनाओगे मेरे भाई, देखो अगर हम 8 और 4 को क्या करते हैं जोड़ दें, आप कह दोगे यार 8 4 दोस्तों हमारा हो रहा है 12, 12 हो रहा है, उसके बाद में 12 में 4 की गुणा करा दो तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 48 आपका बन जाएगा। क्लियर है। 6 और 3 को जोड़ दो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 4 की गुणा करा दो दोस्तों आपका 36 भी बन जाएगा, समझ रहे हो। सेम पैटर्न यहाँ पर कर देना है, यानी कि 8 और 6 को जोड़ दो क्या हो जाएगा आपका देखो 14 हो जाएगा, 14 में 4 की गुणा करा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 आ जाएगा, सेम पैटर्न से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में, देखो ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो यूनिक पता है क्या हो गया, कह रहा है उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि वाई जो है वो जेड की पत्नी है। अब आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन वाई जेड की पत्नी का रिलेशन दर्शा रहा है। अब देखो ऐसे ऑप्शन में आपको लगता है टाइम टेकिंग, ये क्वेश्चन दोस्तों हो जाता है हमारा टाइम टेकिंग वाला, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दोस्तों हमारी क्या होता है, थोड़ा सा एक ट्रिक होती है, उसको हम ट्रिकी बोलेंगे। जब भी देखो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन ऑप्शन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो वाई जेड की पत्नी है तो यानी कि जेंडर क्लियर कर लो। देखो वाई जेड की पत्नी होने के लिए वाई को फीमेल होना पड़ेगा, जेड को क्या होना पड़ेगा दोस्तों मेल होना पड़ेगा, समझ रहे हो, यानी कि वाई फीमेल होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन को देख लोगे कहां पर वाई फीमेल है, लगभग सभी ऑप्शन में वाई दोस्तों हमारी क्या हो रही है फीमेल हो रही है, समझ रहे हो। वाई देखो डॉलर का साइन बेटी है और परसेंटेज का साइन भी माँ है यानी कि फीमेल है, और प्लस का साइन भी वी है यानी कि बहन है, यानी कि तीन प्लस डॉलर और परसेंटेज ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वाई दोस्तों हर ऑप्शन में फीमेल हो रही है। तो हमें क्या करेंगे मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, इसका आप डायरेक्ट जब भी आपको ऐसे मिल जाए ना, हमेशा ऑप्शन नीचे से उठाया करो, हमेशा ऑप्शन नीचे से उठाया करो। एक इस वाले क्वेश्चन में, एक दोस्तों हमारा जो सेट पैटर्न सेट एनालॉजी वाला क्वेश्चन होता है, समझ रहे हो, नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है सेट एनालॉजी वाला, जिसमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है, फिर हमको एक ऑप्शन फाइंड करना होता है कि किस ऑप्शन में सेम लॉजिक लग रहा है, ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है। इनमें हमेशा ऑप्शन नीचे से उठाया करो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, हम ऑप्शन नंबर डी को पहले पकड़ ले रहे हैं। अब देखो रिलेशन बनाओ, तो कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। वाई परसेंटेज पी कैसे रिलेशन बनाओगे मेरे भाई, यहाँ पर दे रखा है डब्ल्यू परसेंटेज वी का अर्थ क्या है, डब्ल्यू जो है वी की माँ है, यहाँ पर वाई जो हो जाएगी मेरे भाई, वाई जो हो जाएगी माँ हो जाएगी किसकी पी की, समझ रहे हो, आपका पी इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो पी का जेंडर क्लियर नहीं है, आगे जाओ, यहाँ पर देखो पी प्लस के कैसे रिलेशन बनाओगे, यहाँ पर दे रखा है ना कि डब्ल्यू प्लस वी के बीच में क्या रिलेशन है, डब्ल्यू जो है वो वी की बहन है, डब्ल्यू जो है वो वी की बहन है, तो यहाँ पर पी जो हो जाएगा पी बहन हो जाएगी किसकी के की, तो भैया के इसकी जनरेशन में इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो के का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे भाई जैसे ही अब थोड़ा सा आगे जाओगे, के एट द रेट आर क्या रिलेशन है, आप कह दोगे यार डब्ल्यू एट द रेट वी का अर्थ क्या है, डब्ल्यू जो है वो वी का भाई है। देखो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बता दी जो होती है। देखो के एट द रेट आर, तो कुछ नहीं करना यार, देखो डब्ल्यू जो है वी का भाई है, तो के भाई हो जाएगा किसका भाई हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आर का भाई हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से इसके बगल में आर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो आर का जेंडर क्लियर नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आप आगे जाओगे आर डॉलर जेड, ठीक है, तो भैया डब्ल्यू डॉलर वी के बीच में क्या रिलेशन है, डब्ल्यू जो है वो वी की बेटी है, तो यहाँ पर जो आर हो जाएगा आर बेटी हो जाएगी किसकी जेड की, यानी कि जेड इसके ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। देखो आपको इतना डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, समझ गए, यानी कि आर बेटी हो जाएगी जेड की। तो आपको देखो इस डायग्राम से आपको इस रिलेशन के डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे यार वाई की 3 संतानें हो रही हैं, क्या पी के आर, समझ रहे हो। देखो ये वाई की 3 संतान है मेरे भाई, जब वाई माता है पी के आर की, तो भैया जेड क्या होगा, जेड इनका पिता होगा, तो जेड के ऊपर प्लस का साइन यानी कि मेल हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि मेल के लिए आप प्लस का साइन लोगे और फीमेल के लिए आप माइनस का साइन ले लेंगे जेंडर क्लियर करने के लिए, समझे आप। तो मेरे भाई हमसे पूछा कि वाई जेड की पत्नी है, तो देखो यहाँ पर वाई जेड आपस में पति पत्नी तो होंगे, तभी तो इनकी दोनों की संतानी होंगी पी के आर, समझ रहे हो ना, आपको दिख रहा है साफ साफ, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो भी जाएगा। ऐसे ऑप्शन हमेशा लास्ट में सेट करके देता है वो।
अब आप कोई भी ऑप्शन उठा लो, यहाँ पर वाई जेड की पत्नी नहीं होगी, समझे। तो आपको हमेशा लास्ट ऑप्शन से उठाना है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य चित्रकार पुरुष, मनुष्य चित्रकार पुरुष के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनाओगे। हर बार वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये हो जाता है हमको भैया, मनुष्य चित्रकार और पुरुष के बीच में वेन डायग्राम बनाना। तो भैया देखो, सभी पुरुष हमारे क्या होंगे, मनुष्य होंगे, क्लियर है। यानी कि मनुष्य के अंदर पुरुष वाला भाग आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या आपके सभी पुरुष का चित्रकार होंगे, आप कह दोगे नहीं, हमारे कुछ पुरुष ही चित्रकार होंगे, समझ रहे हो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा चित्रकार का डायग्राम हो जाएगा और ये बाहर वाला हमारा दोस्तों मनुष्य का डायग्राम हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे कह रहा है 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वेन आरेख में से वृत्त का अर्थ पत्रकार है। यानी दोस्तों जो आपको सर्कल दे रखा है इसका अर्थ क्या है, पत्रकार है, क्लियर है। आगे बोला त्रिभुज का अर्थ क्या है दोस्तों, महिलाएं, यानी जो ट्रायंगल है ये इसका अर्थ क्या है, महिलाएं हैं, समझे। फिर आगे बोला आयत का अर्थ शहरी निवासी, यानी दोस्तों आयत है इसको क्या कह दिया है, शहरी निवासी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाती हैं कि कितनी पत्रकार महिलाएं हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं। यानी कि बस हमको यहाँ पर इतना बताना है कि कितनी महिलाएं हैं जो पत्रकार तो हैं लेकिन शहर में निवास नहीं करती, बस आपको ये बताना है। तो शहर में निवास करने वाले जितने भी नंबर आ रहे हैं भैया उन सबको हटा दो। भाई शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आयत वाला बॉक्स, ठीक है। तो जितने नंबर इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे नंबर हमने हटा दिए, क्लियर है। अब हमको ये बताना है कि महिलाएं जो हैं पत्रकार भी होनी चाहिए प्लस महिलाएं भी होनी चाहिए। अगर आप 25 को देख रहे हो तो ये भैया खाली पत्रकार हो रहे हैं, महिलाएं नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे हैं, यानी कि 25 को भी हटा दो। फिर 9 को देखोगे आप तो कह दोगे यार ये तो खाली महिलाओं के अंदर यानी कि ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है, ये पत्रकार नहीं हो रहे हैं, यानी कि खाली महिलाएं हैं, तो इनको हटा देंगे। मेरे भाई खाली 18 जो है ये देखो आपका भैया सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो 18 जो हैं ये पत्रकार महिलाएं हैं लेकिन शहरी निवासी से देखो आयत से बाहर है ना, यानी कि शहरी निवासी नहीं है, क्लियर है। यानी कि 18 जो है महिलाएं पत्रकार महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी हर हाल में करेक्ट आंसर होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अगर 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर क्यू जेड वी टी एल और ए लिखे गए हैं। तो इस पासे की 2 स्थितियां नीचे आपको दर्शाई गई हैं। तो क्यू के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डाइस का, हर बार इसका एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं दोस्तों आपको डाइस की जो 3 फिगर वाला क्वेश्चन होता है समझ रहे हो, यानी कि आपको 3 स्थितियां दी गई होती हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे विपरीत निकालते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल उस पर एक वीडियो मिल जाएगी आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में, क्लियर है। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करो, जब भी आपको 2 फिगर दी जाए तो कैसे निकालेंगे विपरीत, कुछ नहीं, दोनों फिगर में देखो कॉमन क्या आ रहा है, आपका देखो यहाँ पर वी कॉमन है, यहाँ पर भी वी कॉमन है, बस कुछ नहीं करना, जहां से कॉमन दिख रहा है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। मेरे भाई पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमे, आपको देखो वी के बाद जेड है, जेड के बाद क्यू है, ठीक है, वी के बाद जेड, जेड के बाद क्यू, क्लियर है। अब दूसरी फिगर में क्लॉकवाइज घूमे, आप कहते हो कि यहाँ पर वी के बाद एल है, एल के बाद टी है। दूसरी फिगर में दोस्तों वी के बाद एल है और एल के बाद क्या है, टी है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा मेरे भाई, इससे हमें पता चलेगा कि क्यू और टी आपस में विपरीत हैं, एल और जेड आपस में विपरीत हैं, क्लियर है मेरे भाई। बचा वी, अब वी किसके विपरीत होगा, उसने साफ साफ बोला कि 6 अक्षर अंकित हैं, क्यू जेड वी टी एल और ए, तो बच कौन रहा, ए। तो वी और ए आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या है कि भैया क्यू के विपरीत वाले फलक पर, क्यू के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात करो। तो भैया क्यू के विपरीत क्या है, टी दिख रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों डाइस का अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मेरे प्यारे भाई आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो दोनों फिगर में कॉमन क्या है, आप कह दो ओ कॉमन है, क्लियर है। बस आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो भी ऑप्शन होगा उसको डालकर, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइस का। देखो अब मैं आज की क्लास में आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, जब भी देखो आपको ओपन डाइस का ऐसे फिगर देखने को मिल जाए, क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो ओपन डाइस के क्वेश्चन दोस्तों हमारे 2 मेथड से सॉल्व होते हैं, पहला अल्टरनेट मेथड, दूसरा दोस्तों हमारा होता है जी मेथड, ठीक है। जी मेथड क्या होता है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आपका जेड बनता है, क्लियर है। इस प्रकार से हम देखो ये वाले जब भी आपको ऐसे दिख जाएगा, ये देखो फोल्ड होकर डाइस की शेप लेगी, क्लियर है। मैं आपको आज करा रहा हूँ अल्टरनेट मेथड वाला क्वेश्चन। देखो अल्टरनेट कैसे बताते हैं, पहले आप ये समझ लो। यहाँ पर देखो मेरे भाई कितने, हमने यहाँ पे 4 बाजू बना लिए, ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 और 3 एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, इसे बोलते हैं अल्टरनेट। मेरे भाई 21 का अल्टरनेट क्या होगा, आप कह दोगे 20 हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि दोस्तों इससे हमारा क्या पता चलेगा कि 21 और 20 एक दूसरे के विपरीत फलक पर है। 22 का अल्टरनेट क्या होगा, 24 होगा, समझ रहे हो। ऐसे करते हैं, एक फिगर छोड़कर दूसरी फिगर पर, ठीक है, एक बॉक्स छोड़कर दूसरे पर, यानी कि 22 किसके अल्टरनेट होगा,
आप कह दोगे 24 के, तो 22 और 24 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बच क्या रहा है 23 और 25, जो लास्ट में बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखो ओपन डाइस काफी आसान होती है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपने अपोजिट यहाँ पर निकाल ली। हमसे पूछा क्या है कि 20 के विपरीत क्या होगा। मेरे भाई 20 के विपरीत क्या होगा, 21 होगा। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। क्लियर है। मैं आपको जी मेथड से कैसे क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन हमारे जी मेथड से सॉल्व नहीं होगा मेरे भाई, समझे। यहाँ पर खाली हमारी अल्टरनेट मेथड ही लगेगा। जब आपका जहां पर अल्टरनेट मेथड, जहां जिस क्वेश्चन में आपका ओपन डाइस में अल्टरनेट मेथड ना लग रहा हो, समझ लो वहां पर जी मेथड लगेगा। जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका इस प्रकार से जेड बनना चाहिए, समझ लो इस प्रकार से आपका बनता है। मैं आपको जब डाइस का बिल्कुल बेसिक पार्ट लेकर आऊंगा ना, वहां पर बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आऊं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है मनीष बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन भाई साहब एक क्वेश्चन इसका कंफर्म रहने वाला, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर कह रहा है मनुष्य बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। हमने कोई भी पॉइंट ए पकड़ लिया यहां से, ठीक है। ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। देखो यहां पर आपको दिशा के बारे में पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा यहां पर डिफाइन कर दे रहा हूं। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये देखो पूरा होता है ऊपर की ओर उत्तर, ये दोस्तों हमारा पश्चिम, नीचे की ओर दोस्तों हमारा हो जाएगा दक्षिण। दायां बायां मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता चलूंगा। क्लियर है। देखो समझो, यहां पर कह रहा है पॉइंट ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई यहां से उसने पॉइंट ए से गाड़ी चलाना शुरू किया, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर इस प्रकार से चला गया, यहां पर आ गया फाइनली वो। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई यहाँ पूरब दिशा में जब बाएं मुड़ोगे ना, तो कहाँ जाएगा मेरे भाई, पूरब दिशा में बायां होता है, ऊपर की ओर जाएगा। बायां बायां बोला, ऊपर की ओर चला गया, कितना गया 5 किलोमीटर, तो इसको हमने 5 इस प्रकार से लिख लिया। अब वो यहाँ पर आ गया। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, आगे कह रहा है ठीक है 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई जब अब ये देखो आपका उत्तर की ओर आ गया, उत्तर दिशा में बाएं किधर होता है, इधर की ओर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि यहां से कहां जा रहा है, 30 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। मेरे भाई 30 किलोमीटर आपने इसको लिख लिया, समझ रहे हो। ये आपकी दोस्तों होगी 30 किलोमीटर, यहाँ पर फाइनली वो पहुंच गया। 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर यहाँ पर आ गया है, फिर कह रहा है और बाएं मुड़ता है। अब मेरे भाई यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा, समझ रहे हो। आपको देखो दायां बाएं क्लियर होना चाहिए। अब बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है बाएं मुड़कर, तो बाएं आपका नीचे हो जाएगा 20 किलोमीटर ये, ठीक है। अब फाइनली वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब देखो अंतिम बार फिर से यहाँ बाएं मुड़ रहा है मेरे भाई। जब ये अब देखो ये दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण दिशा में बायां होता है दोस्तों हमारा इधर की ओर, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ से जाएगा और कितनी गाड़ी चला रहा है, 18 किलोमीटर, तो लगभग इस पॉइंट के सामने आपका इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिंदु क्यू पर रुकता है, यानी दोस्तों यहाँ क्यू पर रुक गया, तो हमसे कह रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किसी दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। मेरे भाई समझो थोड़ा सा, देखो ये ऊपर पूरी वाली कितनी 30 है, समझ रहे हो, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 12 है। तो मेरे भाई ये पॉइंट हमारा 18 जस्ट इसके सामने ही तो आएगा। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल इसके जस्ट सामने आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी 12 हो जाएगी इधर की, तो 12 18 दोस्तों हमारा ये पूरी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हमारी, ये आमने सामने 30 हो जाएगी। समझे, ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि मेरे भाई जो 18 होगा ना, ये ए पॉइंट के जैसे सामने यहाँ पर क्यू के सामने ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। अब कितना चलना पड़ेगा उसको क्यू से ए तक जाने के लिए, आप कह दोगे यार ये इतनी 5 है, ये पूरी 20 है, समझ रहे हो। यानी कि मेरे भाई ये इतनी कितनी होगी, ये इतनी मेरे भाई 15 होगी, यानी कि 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा उत्तर दिशा की ओर। देखो एरो आपको ऊपर की ओर बन रहा है, यानी कि 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। हर बार ये क्वेश्चन भाई साहब एक कंफर्म रहता है, आपसे ये पूछ लेगा या तो आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, चिन्ह दे देगा, प्लस माइनस इंटू गुणा, कि कौन सा ऑप्शन जो है जो इस मतलब सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर कुछ नंबर दे देगा, समझ लो। इस टाइप का मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, पिछले प्रैक्टिस में मैंने करा रखा है। अब इस क्वेश्चन को खाली समझो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एफ का अर्थ माइनस है, यानी कि जहां पर एफ होगा वहां पर माइनस कर लेंगे, क्लियर है, और जी का अर्थ गुणा है, जहां पर जी होगा वहां पर आप गुणा कर लेंगे, डी का अर्थ क्या है भाग है, तो आप डी की जगह क्या कर लेंगे दोस्तों भाग कर लेंगे, समझे। इसके बाद बोल रहा है बी का अर्थ प्लस है, यानी कि जहां पर बी है वहां पर प्लस कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना, बॉर्ड मॉस के नियम से इसको सॉल्व कर लो। अब देखो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं दोस्तों, बॉर्ड मॉस के नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो छोड़ दो, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, समझ रहे हो। अब देखो मेरे भाई पहले आप करेंगे डिवाइड, यानी कि देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 30 यानी कि 30 की भाग आपको 10 में देनी, कंफ्यूज नहीं होना, कैसे देंगे नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड को कर लो मल्टीप्लाई में चेंज, यानी कि डिवाइड को आप जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे जो 30 है ये आपका बट्टे में इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो सॉल्व हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 पंचे 10, यानी कि इतना पूरा सॉल्व करने में दोस्तों क्या आया
कह दोगे 5 आया, ठीक। इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस कर लिए 43 माइनस का 28। अब देखो पहले प्लस वाला जोड़ेंगे तो 43 5 दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, समझ रहे हो। माइनस का 28 करेंगे, क्या आएगा 48 में माइनस का 28 करोगे दोस्तों आ जाएगा आपका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे होगा बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है यार। मैं देखो आपके इस क्वेश्चन की आज आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या होती है, देखो ए है, इसको बी नंबर दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी, इसको ई। ए को आप ऐसे भूल लो जैसे वो आपको भूल गई, समझ गए। ए को आप भूल गए, ए से आपको कोई मतलब है नहीं भैया, समझ गए। अब देखो बी और सी में जिस प्रकार से आपका एलिमेंट चेंज होगा, सेम उसी डायरेक्शन में आप क्या कर लेंगे, डी और ई में एलिमेंट चेंज कर लेंगे। देखो कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मैं यहाँ पर एरो को पकड़ ले रहा हूँ, पहला एलिमेंट। अब देखो इस सी वाली फिगर में एलिमेंट, ये एरो कहाँ गया, आप कह दोगे यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब दोस्तों बी की जगह आपका एरो मूव हो गया, समझ लो, ऐसे तो हुआ है बिल्कुल। देखो बी से सी में जिस प्रकार से एलिमेंट चेंज हुआ, अब सेम उसी प्रकार से मेरे भाई हम डी में एलिमेंट चेंज कर लेंगे, यानी कि डी से ई में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है। तो भैया बी कहाँ जाएगा, जेड की जगह आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में आपको बीच में बी दे रखा है, यहाँ पर देखो बी नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यानी कि दो ऑप्शन तो आपके देखते ही गलत हो गए। मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, क्लियर है। जब आप समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई सब 5 सेकंड का टाइम लगेगा। अब देखो हम कोई भी एलिमेंट पकड़ लें मेरे भाई, देखो यहां पर हमने क्या पकड़ लिया मेरे भाई, ये हमने ट्रायंगल को पकड़ लिया, समझ रहे हो। अब देखो ट्रायंगल कहाँ आ गया, आप कह दोगे यार ट्रायंगल तो ये एरो की जगह आ गया, यानी कि यहां पर आ गया, समझ रहे हो। तो मेरे भाई उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहां पर भी देखो ट्रायंगल दे रखा है, तो भैया ट्रायंगल को पकड़ लोगे तो ये आ जाएगा बी के स्थान पर, यानी कि मेरे भाई ट्रायंगल देखो दोनों जगह आपको दे रखा है, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे। अब कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ लो, हम क्या कर ले रहे हैं मेरे भाई, डी को पकड़ ले रहे हैं। आप कह दोगे यार बी वाली फिगर में डी यहाँ पर है, लेकिन सी वाली फिगर में डी कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया, यानी कि जेड की जगह दोस्तों डी आ गया, समझ रहे हो। ऐसे आपको मूव करा देना। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या है, इस फिगर में यहाँ पर है जेड, जेड को जब मूव कराओगे तो मेरे भाई जेड यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। देखो बीच वाला एलिमेंट उठाया था मेरे भाई, देखो यहाँ पर बीच में क्या था, डी था, डी दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर बीच में क्या है, एरो। अगर हमने यहाँ पर बीच वाला एलिमेंट पकड़ा है तो मेरे भाई यहाँ पर हम बीच ही वाला एलिमेंट पकड़ेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर बीच में डी है, यहाँ पर बीच में एरो है, तो जिस प्रकार से आपका डी मूव हुआ है ना, सेम उसी प्रकार से एरो को मूव कर दोगे, यानी कि एरो दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखो आपको एरो दे रखा है, जबकि यहाँ पर सी दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको जो सी हो रहा है, ये बिल्कुल अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये होती है हमारी सॉल्व करने की ट्रिक, यानी कि कुछ नहीं करना है, पहली फिगर को आप भूल जाएंगे, अगर इससे आगे एक फिगर और भी दे रखी है उसको भी छोड़ देंगे। हमें लास्ट की 2 फिगर में रिलेशन बनाने के लिए इसके पीछे की बस 2 फिगर देखनी है, आगे चाहे जितनी भी फिगर हो आपको छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। अब जैसे एलिमेंट इसमें चेंज हुआ, इन दोनों में चेंज हुआ, सेम इसी रोटेशन में यहाँ पर एलिमेंट चेंज कर लोगे, बस इतना करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। सब यहाँ बंदे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, फ्रेंचाइज शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो नव निर्मित शब्द में बाएं से 5वें स्थान पर आने वाले अक्षर और दाएं से तीसरे स्थान पर आने वाले अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। भैया यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, करना कुछ नहीं। देखो हर पिछले मैंने प्रैक्टिस में क्या कराया कि फ्रेंचाइज शब्द जैसा आपको दे रखा होगा, इसको अरेंज कर दो, कितनों अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रही, ऐसा पूछता, कितने की परिवर्तित हुई या कितने की अपरिवर्तित रही, ऐसा पूछता था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखो बाएं से 5वें और दाएं से तीसरे के बीच में खेल कर दिया, कितने अक्षर आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन, देखो जीडी में ऐसा क्वेश्चन वैसे कंफर्म रहता है, हर बार एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, समझ लो। इसको भी भाई 20 क्वेश्चन आते हैं, समझ लो मेरे भाई, लगभग 20 चैप्टर पूछ लिए जाते हैं आपके रीजनिंग में। अब देखो इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अरेंज करना है, यानी कि पहले इसको आप A to Z के फॉर्म में अरेंज करो, समझ रहे हो। यही तो होती है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अरेंज कर लो। तो पहले क्या दिखता है आपको, कह दो पहले सबसे पहले हमको A दिखता है, तो हमने A लिख लिया। A के बाद क्या दिखेगा, आप कह दोगे C दिखेगा, ठीक है। इन अक्षरों की बात करें तो इनको अरेंज करना है, समझ लो। C के बाद क्या दिखेगा, आप कह दोगे यार E दिख जाएगा। E के बाद क्या दिखेगा, आप कह दोगे यार हमको दिखेगा, और इसमें क्या है, C हो गया, ठीक। F दिखेगा, समझ लो, ये F भी दे रखा है। F के बाद क्या दिखेगा, आप कह दोगे यार H दिखेगा, हाँ H दिखेगा। H के बाद क्या दिखेगा, I दिखेगा। I के बाद दोस्तों क्या दिखेगा इन अक्षरों में, आप कह दोगे यार N दिखेगा। N के बाद हो जाएगा R, और R के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, S हो जाएगी, क्लियर है। मैंने सारे अक्षरों को क्या कर लिया भैया, A to Z फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि भैया बाएं से 5वें मेरे भाई ये सिरा होता है, देखो A to Z में समझ लो, A to Z को ऐसे लिखोगे, ये दोस्तों सिरा होता है हमारा लेफ्ट वाला यानी कि बायां, और दोस्तों ये सिरा होता है हमारा राइट वाला, समझ गए। जब आप कंफ्यूज हो लेफ्ट राइट में, आपको A to Z ऐसे लिख लेना, A वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा और Z वाला हमारा राइट हो जाएगा, समझ गए। हमसे बोला बाएं से 5वें, यानी कि देखो बाएं से 5वें, पहला बाएं से A हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि बाएं से 5वां दोस्तों हमारा क्या दिख रहा है,
एच दिख रहा है, समझ रहे हो, बाएं से पांचवा एच हो गया। फिर बोल रहा है दाएं से तीसरा, यानी कि मेरे भाई दाएं से तीसरा, तो भैया दाएं से पहला एस है, दाएं से दूसरा आर है, और दाएं से तीसरा क्या हो गया, एन हो गया। तो बस हमसे ये पूछा है कि एच, अब आपको ये मत कर देना कि एच और एन के बीच में कितने अक्षर हैं, एक अक्षर है। एक तो आपको ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, अगर होता तो आप गलत कर देते। मेरे भाई यहाँ पे पूछा है हमसे कि बाएं से पांचवें और दाएं से तीसरे अक्षर स्थान वाले अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोला, यानी कि भैया एच और एन के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं आपको ये बताना। तो भैया एच के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, आपको दोगे आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, समझ रहे हो, एम के बाद फिर से क्या आ जाएगा एन, यानी कि एच और एन के बीच में कितने अक्षर आ गए अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपको दोगे आई, जे, के, एल, एम, कितने अक्षर हो गए, आपको दोगे 5 हो गए, समझ रहे हो, 2 2 4 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या पूछा उसने, ये नहीं पूछा कितने अक्षर एच और उसके बीच में, यहाँ पर हमसे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोला है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों हर पार्ट में करा चुका हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, खुद से कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये मैंने एक क्वेश्चन आपको और करने को दिया था डाइस का, उसका भी आपको आंसर कमेंट करना है। क्लियर है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दो यार जीडी वाले फ्रेंड को, ठीक है। अगला पार्ट आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। क्लियर है, और दोस्तों हम बहुत जल्द आपको टेलीग्राम का लिंक देने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगी। क्लियर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेंगे मेरे भाई। आपको रीजनिंग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से, यानी कि देखो ब्लड रिलेशन का बिल्कुल हर एक ट्रिक के साथ में पूरा कंसेप्ट चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करा दूंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। क्लियर है।